हे गाइस, तो आज से हम चालू करेंगे संस्कृत फर्स्ट का टॉपिक। संस्कृत फर्स्ट पेपर का टॉपिक आज से चालू करेंगे। और ये सारा टॉपिक हमारा जो होगा NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और मैंने कहानी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा और वो आपको तुरंत याद हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो क्या है महेश्वर सूत्र। इसी को हम क्या कहते हैं, पाणिनिकृत सूत्र। महेश्वर किसको कहते हैं, तो ये भगवान शिव को कहते हैं महेश्वर। तो होता क्या है कि जब भगवान शिव अपना डमरू बजाते हैं तो उसके डमरू के ध्वनि से जो मतलब डमरू जब बजाते हैं उसके ध्वनि से वर्ड उत्पन्न होते हैं। वो कितने होते हैं संख्या में, 14 होते हैं, 14 होते हैं। उसी को नाम दे दिया गया क्या, महेश्वर सूत्र। तो शुरू करते हैं। क्या है महेश्वर सूत्र को संस्कृत वर्णमाला भी कहा जाता है। जो महेश्वर सूत्र है उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत वर्णमाला भी कहते हैं। इन सूत्रों का अंतिम वर्ण उपदेशात्मक होता है। जो ये सूत्र हैं इनका जो अंतिम वर्ण मतलब लास्ट अक्षर होता है वो क्या होता है, उपदेशात्मक। मतलब वो कुछ ना कुछ हमें बता रहा होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ उद्देश्य मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ उपदेश मिल रहा होता है। इन वाक्यों की संख्या 14 बताई गई है। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं, जिनमें स्वर जो होता है 9 होता है और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। क्या है भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि निकली थी उस ध्वनि से पैदा होने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। कौन कौन से हैं महेश्वर सूत्र 14, तो क्या है, अयोड़, रील, रिक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, यमंगर्णम, झबय, घड़धश, जब गड़धश, खफय छटतव खफ छटत चटतव, कपय शशर हल। जो आ से लेके चा तक है ये हमारा क्या है, स्वर है। ये वर्ड में कितने हैं, 9। जैसे ये जो हमारा लास्ट का अक्षर है जिसमें हलंत लगा हुआ है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बस केवल जिसमें हलंत नहीं लगा है उसी को काउंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे 9 स्वर हुए हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे कितने हो गए, 9 हो गए। अब बात करते हैं हल की। तो हल हमारे कितने हो गए, 33 हो गए। तो कहाँ से चालू है, हा से चालू है, कहाँ तक का, ला तक। ये हमारे क्या हो गए, हल हो गए। अब बात करते हैं इन 14 महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने हैं। जो ये 14 महेश्वर सूत्र बताए गए हैं इनसे कितने प्रत्याहार बने हैं, 42, जिसका मतलब होता है कि बहुत संक्षिप्त में जो चीज़ें बताई गई हैं। फिर क्या है हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रत्याहार बनाए गए हैं 42 कैसे बनाए गए हैं, तो कुछ देखेंगे और बाकी आप हमारे PDF से देख सकते हैं। मैं चैनल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है जैसे अड़ को हम कैसे बनाएंगे, तो अड़ हमारा कहाँ कैसे बनेगा, तो आ अड़ा। तो ये जो अड़ा है इसको हम क्या करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, बस ये 3 काउंट करेंगे। कौन कौन सा, आ ई उ। तो हमारा क्या हो गया, आ से अड़ तक। फिर बात करते हैं कि अगर मान लो कि आ से अच तक दे दिया, अच, तो अच में क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे, बस केवल कहाँ तक, यहाँ आ से अच तक है। तो ये जो लास्ट वाले हैं जिसमें हलंत लगा है इसको काउंट नहीं करेंगे, जिसमें हलंत नहीं लगा है वही अक्षर काउंट करेंगे। तो कौन कौन सा आ गया हमारे अच में, आ ई उ, री री, ए ओ, ए औ। तो ये हमारे क्या आ गए, अच में आ गए। ऐसे ही मैंने ये सारे प्रत्याहार बनाए हुए हैं, तो ये आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। कोई भी दे सकता है आपसे, MCQ में भी दे सकता है या फिर ऐसे ही दे सकता है 5 नंबर में, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हलंत क्या होता है। तो हलंत जो कोई अक्षर है, जैसे यहाँ पे ला लिखा हुआ है तो ला के नीचे जो ये लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। फिर अनुस्वर क्या होता है, जैसे ये व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है बिंदी, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। फिर विसर्ग क्या होता है, जैसे हा लिखा है, हा के आगे ऐसे आहा की बिंदी लगी है, इसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं।
फिर अवग्रह क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई अक्षर लिखा है, उसके बीच में ऐसे यस टाइप का बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवग्रह कहते हैं। फिर बात करते हैं वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और वर्ड होता क्या है, तो छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ड कहते हैं, मतलब जो छोटी से छोटी ध्वनि होती है उसको वर्ड कहते हैं। जो मुख के भीतर तालु, कंठ तथा जिह्वा आदि के योग से उत्पन्न हो उसे वर्ड कहते हैं। मतलब जो मुख के भीतर जिह्वा होता है, तालु और कंठ के योग से, मतलब संयोग से उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, ये सब क्या हैं, हमारे वर्ड हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चार्ट याद रखना है। तो क्या होता है, वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर 13, व्यंजन 33। स्वर 13 कैसे, तो इसमें जो सरल तो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। जो संयुक्त होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सरल में कौन कौन सा आ गया हमारा, आ, ई, छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, उ, बड़ा उ, री, री। और संयुक्त में हमारे कौन से आ गए, तो ए, ऐ, ओ, आओ, ये हमारे संयुक्त में आ गए। अब व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन 33 होते हैं। तो इसको 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, वर्गीय, अंतस्थ और ऊष्मा। जो वर्गीय होते हैं 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्मा 4 होते हैं। वर्गीय में क्या हो गया, जो वर्ग में हो, जैसे कि का से लेके पा तक हमारा ये क्या हो गया, एक वर्ग बन गया, जिसमें 5-5 अक्षर आ रहे हैं। तो जैसे का से मान लो, का वर्ग का वर्ग में हमारे क्या क्या आ गया, तो का, खा, गा, घ, अंगा, ये हमारे का वर्ग में आ गया। वही मान लो चा में क्या हो गया, तो चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारे किस में आ गए, चा वर्ग में आ गए। तो ये वर्ग क्या है, 5 वर्ग हैं, और इन 5 में कितने अक्षर होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ की। तो इसमें क्या आता है हमारा, या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ में आते हैं। ऊष्म में क्या होता है, मतलब जो जिन वर्ड को हम बोलते हैं, जिन अक्षरों को बोलते हैं, उससे ऊष्मा निकलती है, मतलब कि थोड़ा सा गर्म टाइप की हवा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। तो उसमें क्या हो गया हमारा, कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, तो सा आ रहा है, शा, शा, श, हा, ये 4 आ रहे हैं हमारे ऊष्म में। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन होता क्या है, तो जब 2 व्यंजनों के मेल को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल, जैसे कि क्या हो गया हमारा, इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो छा आ रहा है, त्रा आ रहा है, ज्ञा आ रहा है। तो 2 व्यंजन का मेल देखेंगे तो छा में हमारा क्या क्या आ गया, कौन कौन से वर्ड मिले, तो का और शा, का शा मिलके क्या बनाए, छा बनाए। फिर त्रा में ता और रा मिलके क्या बनाए, त्रा बनाए। ज्ञा में हमारे जा और इया मिलके क्या बनाए, ज्ञा बनाया। और स्वर आश्रित क्या होते हैं हमारे, अंगा होता है। आयोग वाह क्या होता है हमारा, आहा होता है। बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। मतलब कि जो वर्ड है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हम कर रहे हैं, जब उनको बोल रहे हैं तो किसी और दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है हमको, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, री, इन सब में हमें किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। फिर बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है कि जब किसी वर्ड को स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब कि इसको सिंगल नहीं बोल सकते हैं, व्यंजन को हम जब इसमें स्वर की सहायता लेंगे तभी इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लो का है, तो का मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे आधा का, लेकिन जब इसमें आ जुड़ गया, स्वर जुड़ गया, तो हमारा क्या बन गया, पूरा का बन गया। और वहीं पे क्या हुआ, अगर बड़ा आ मिल गया, इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया हमारा, का बन गया। हम बात करते हैं स्वर की। तो जो सरल स्वर होता है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हास्य, दीर्घ और प्लुत। हास्य क्या होता है, जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, इसको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इसीलिए इसको हम हास्य कहते हैं। दीर्घ में क्या होता है, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, उसको दीर्घ कहते हैं। ये 4 होते हैं, हास्य 5 होते हैं। दीर्घ में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, तो आ, ई, उ, री, ये हमारे दीर्घ में आ रहे हैं।
लुप्त में क्या आ रहे हैं हमारे, तो जो लुप्त क्या होता है, तो लुप्त जो होता है कि जो दीर्घ से ज़्यादा समय लग रहा है बोलने में, उसको लुप्त कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, तो आ रहा है, ई आ रहा है, ऐसे बहुत से शब्द आ रहे हैं, इसमें वर्ड आ रहे हैं, सॉरी। अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं, तो संयुक्त स्वर क्या होता है कि दो भिन्न स्वरों के संयोग से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। मतलब कि जो स्वर हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, दो अलग अलग स्वर होंगे, उनको हम आपस में मिला दिए तो उससे क्या बन गया, हमारा संयुक्त स्वर बन गया। कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मान लो ए ओ आओ, तो ये कैसे बन गए हमारे, तो आ और ई, उससे हमारा क्या बन गया, ए बन गया। ये दोनों भिन्न भिन्न है ना। फिर इसके बाद में आ और ए, तो आ और ए से हमारा क्या बन गया, ए बन गया। फिर आ और ऊ, इससे हमारा क्या बन गया, ओ बन गया। फिर आ और ओ से हमारा औ बन गया। तो ये दोनों क्या हुआ है, ये सब भिन्न भिन्न है और इससे हमारा एक संयुक्त स्वर बन गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।